हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही है। क्यों? क्योंकि हम लगातार आपके लिए मेहनत करके एक लेक्चर सीरीज़, एक लेक्चर पूरा तैयार करते हैं, उसके बाद आपको डिलीवर करते हैं। तो भाई आपको करना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर अच्छा स्कोर करना है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप हमारे साथ लग के तैयारी करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100+ स्कोर के साथ आपका सीटेट निकलेगा इस बार, ठीक है। तो डोंट वरी, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं इस बार पेपर 2 का, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। एक छोटा सा टॉपिक है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो ज़्यादातर इतना नहीं पूछा जाता, फ्रीक्वेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या स्केलर्स होते हैं और क्या वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है बच्चों? देखो, स्केलर क्वांटिटीज आपने पढ़ा होगा, स्केलर्स आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, है ना। बट एक इसमें एक डेफिनेशन अधूरी है। क्या डेफिनेशन अधूरी है भाई? एक मिनट। तो स्केलर्स कौन से होते हैं? देखो, स्केलर्स पढ़ते हैं हम। दीज आर these are those quantities these are those quantities which have which have magnitude only, but ये ध्यान रखना, as well as do not obey laws of vector addition, ठीक है। और वेक्टर्स कौन से? बिल्कुल जो वेक्टर लॉ को वेक्टर लॉ को जिनकी मैग्नेटिक डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉज को ओबे भी करे। समझ में आया? ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है भाई। ओके, अभी तक आपने ये वाली चीज नहीं पढ़ी होगी, एज वेल एज डू नॉट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनकी डायरेक्शन होती है लेकिन वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। ये चीज ध्यान रखना। दीज आर दोज क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब है? पहले वेक्टर की डेफिनेशन कर लेता हूं मैं। वेक्टर्स कौन से हो गए? लिख लोगे भाई? दीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दीज आर these are those quantity, मैं लिख देता हूं, these are those quantities which have specific directions and obeys laws of वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसका मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको कि वेक्टर एडिशन लॉ का मतलब क्या होता है, समझ के। ओके, तो अब बात करते हैं पहले मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई वैल्यू है, मान लो 15 kg है ना। अगर हाँ, ये जो है एक फिजिकल क्वांटिटी, सुनो, एक फिजिकल क्वांटिटी किसके इक्वल होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी होती है n इंटू यू। n मतलब u क्या होता है? n और u का मतलब क्या होता है? n मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और u का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के पास कम से कम ये वैल्यू होनी चाहिए। देखो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 15 और ये उसकी यूनिट है। अगर इसके साथ एक डायरेक्शन भी आ जाए, जैसे मान लो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, समझ में आए? तो इसका मतलब क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी भी बन जाएगा। और ये ध्यान रखना, डायरेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि वो 100% वेक्टर बन जाएगा। उसके पास प्लस ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन इतना हम डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि 11th में और फिजिक्स में आता है टोटली, और इतना सिलेबस में आएगा नहीं। वेक्टर एडिशन दो लॉ होते हैं, एक तो ट्राइंगल लॉ होता है ना, और एक होता है पैरेललोग्राम, है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, अब ये चीज़ तो आप पढ़ाऊंगा नहीं मैं आपको ना, फिर मैं आपको कंसाइज फॉर्म में, एक छोटे बच्चे, मान लो आपको स्केलर वेक्टर का कुछ नहीं पता, तो एक छोटे बच्चे को मैं कैसे समझाऊं, है ना। देखो, सीधी सी बात है, जो चीज़ एंगल चेंज करने पे चेंज हो जाए, जो चीज़ एंगल चेंज होने पे चेंज हो जाए, वो हमारा वेक्टर है ना। कैसे? मेरी बात सुनो, जैसे मान लो अगर फोर्स है, इस तरफ लगा रहा हूं मैं, है ना,
अगर मैं इस तरफ लगाऊंगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे पहचान कैसे करो, देखो जैसे मास है, किसी बॉडी का मास है 15 किलो, है ना। अब वो यहाँ पे रखा है या इस तरफ रखा है या डाउनवर्ड रखा है, इधर रखा है, उसकी डायरेक्शन चेंज करने पे, पहले मान लो 15 किलो की बॉडी है, वो इस तरफ रखी है, फिर इधर कर दी, डायरेक्शन चेंज करने से उसकी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े तो मतलब वो एक स्केलर है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज करने पे उसकी वैल्यू पे चेंज आ जाए, डायरेक्शन पे चेंज आ जाए, तो उसका मतलब क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड पे चेंज आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ में आया? ठीक है। जैसे अब मुझे एग्जांपल से और अच्छे से समझाऊंगा मैं। एग्जांपल देखो, जैसे स्केलर बताओ, मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको, बताना मुझे। मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, वेट, फोर्स। ठीक है, आप चलो इनमें से बताओ कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। मास, मास किसी बॉडी का मान लो 15 किलो है, 20 किलो है, क्या कोई डायरेक्शन होती है उसकी? एक और चीज लिख देता हूँ, एनर्जी, है ना। क्या उसकी कोई डायरेक्शन होती है? नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो मास एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है जिसको जिसको जो एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। समझ में आया? ये एक मैग्नीट्यूड कैरी करती है, सिर्फ वैल्यू इसकी एक मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है इसकी। ठीक है, ओके। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है और वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डेंसिटी भी क्या होगा हमारा, स्केलर होगा। समझ में आया? वॉल्यूम तो पता ही चल गया। वॉल्यूम किसी डायरेक्शन, मान लो इस वाटर बोतल है, इसका इसमें 15 लीटर वॉल्यूम, इसमें पानी है, क्या कोई डायरेक्शन है उसकी? नो, हर डायरेक्शन में स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा एक स्केलर है। वेट, वेट हमेशा बॉडी का डाउनवर्ड होगा, एक फिक्स डायरेक्शन है उसकी। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब वेट क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे तो अलग होगा, इसमें लगाओगे तो अलग होगा, इसमें लगाओगे तो अलग होगा। फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी, तुम्हारी बॉडी के अंदर 15 जूल एनर्जी है, मान लो 10 जूल एनर्जी है, क्या कोई इसकी डायरेक्शन है? कोई डायरेक्शन नहीं है, हर जगह है वो। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी कैसी है हमारी? स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप आपको डिफ्रेंशिएट करना आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, कह रहा है कि असेसन दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, देखते हैं चलो वेक्टर होती है कि नहीं होती। इलेक्ट्रिक करंट इसलिए वेक्टर होती है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है। हाँ, डायरेक्शन होती है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव है। ओके, और मैग्नीट्यूड भी मान लो 15 एम्पियर है, और किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो क्या ये वेक्टर मान ले? देखो, मैंने ही बताया था सिर्फ डायरेक्शन होने से कोई मतलब नहीं है, वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करे। ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब एंगल डिपेंडेंट हो, है ना। जैसे मान लो, अगर एक, कहने का मतलब है, जैसे मान लो एक वायर है, यहाँ 3 एम्पियर करंट आ रहा है और एक आ रहा है 4 एम्पियर, है ना। ये दोनों जुड़ के और यहाँ पे एक वायर जा रही है 7 एम्पियर। इसमें देखो मेरी बात सुनो, अगर एंगल मान लो 30 डिग्री इन दोनों वायर के बीच में, अगर मैं इसको मान लो 30 की जगह इन वायर के बीच का एंगल है, इसको मैं 60 डिग्री कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ? 60 डिग्री एंगल कर देता हूँ दोनों वायर के बीच में। क्या ये 7 एम्पियर चेंज हो जाएगा? नहीं, ये सेम रहेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब एंगल डिपेंडेंट नहीं है, एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी होती है जिनकी डायरेक्शन होती है लेकिन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। कैसे कैसे डिपेंड नहीं करते? एक फॉर्मूला बता देता हूं। देखो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, जो रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab कॉस थीटा। थोड़ा समझ में आ जाएगा आई होप आपको। ए की वैल्यू मान लो मैं 3 रखूँ, 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर प्लस 2, 3 और 4 कॉस 30। कॉस 30 या कॉस 60 करोगे तुम, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, आंसर चेंज हो जाएगा। एंगल डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको एंगल डिपेंडेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई रिजल्टेंट एंगल डिपेंडेंट होता है। अगर एंगल पे डिपेंड करने से वैल्यू चेंज हो जाए तो इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर नहीं हो तो स्केलर है। तो करंट एक स्केलर है, यद्यपि उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो ये तो गलत हो गया, करंट इज वेक्टर है, ये बिल्कुल ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, दिस इज द राइट आंसर, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। छोटा सा लेक्चर है, स्केलर और वेक्टर आप आई थिंक आगे से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस वाज द लेक्चर और आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, मेरे लिए बस यही मोटिवेशन है आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच बिट्टू, थैंक यू।